नमस्कार। जैसा कि युवाओं के लिए या फिर स्टार्टअप के लिए 1 दिसंबर 2022 से बिहार स्टार्टअप का पोर्टल खोल दिया गया है, तो ये एक कौतूहल है लोगों में कैसे अप्लाई करें। और जैसा कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में ये न्यूज़पेपर में भी आया है और प्रधान सचिव महोदय के ट्वीट में भी आया है कि 10,000 एप्लीकेशन में सिर्फ 60-62 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। यानी कि जो छोटे उद्योग हैं और स्टार्टअप, ये दोनों के बीच का अंतर बहुत सारे एंटरप्रेनर नहीं समझ सके। मैं समझता हूँ उसमें से मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेनर थे, उनकी ख्वाहिश यही थी कि इसको एज ए स्टार्टअप ड्राइव करें, लेकिन कई बार एक अच्छे मेंटर्स या कई बार एक अनुभव के न रहने से ये गलतियाँ होती हैं। तो इस बार भी वो एप्लीकेशन करेंगे, लेकिन क्या करें क्या ना करें मैं उस पर ज़्यादा जोर दूंगा, क्योंकि एप्लीकेशन किया था लोगों ने तो ज़्यादातर लोगों को पता है कि एप्लीकेशन कैसे करना है, लिंक गूगल पे उपलब्ध रहता है और बहुत टेक्निकल चीज़ों के साथ मैं इसको नहीं करूँगा। कई ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देते हैं कि वो स्क्रीन को शेयर करते हुए कहाँ पे किस पे क्लिक करना है, किसे नहीं क्लिक करना है। इतना ज्ञान तो ऑफकोर्स होना चाहिए जब आप स्टार्टअप के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये क्षमता तो होना ही चाहिए कि चीज़ों को जान लें। अगर एक बार में चीज़ें नहीं हो रही है तो फिर रीअटेम्प्ट करें, रीअटेम्प्ट नहीं करने से भी हो रही है तो फिर इंदिरा भवन में जो उद्योग मित्र के लोग बैठे हैं उनके पास आके आप इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, क्योंकि आगे बढ़ना है। जब भी बिजनेस में बढ़ना है तो कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन से तो निकलना ही पड़ता है। ये स्टार्टअप अगर करना है तो सबसे पहला नेचर आना ही चाहिए। तो जो सबसे आपको ख्याल रखना है, और इस बार वो लिंक पे ही डाल दिया गया है कि वो बता रहे हैं कि एक छोटा यूनिट कैसा होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैसा होता है, स्टार्टअप कैसा होता है। और 10 सवाल पूछेंगे, 10 सवालों में 8 के जवाब सही होने के बाद ही वो आपको लिंक दे रहे हैं। तो ये सब कुछ ऐसी पहल है जिससे कि कहीं ना कहीं आसान होता है विभाग को भी और आपको भी आसानी होती है आगे बढ़ने में। तो जो अनुभव है 2022 के स्टार्टअप पॉलिसी में, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो एक बार आपको एग्ज़ाम में बैठाते हैं, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं आसपास का क्वेश्चन है। वो स्टार्टअप इंडिया के आप वेबसाइट पे जब जाएंगे तो वहाँ पे अपग्रेड का एक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। कुछ हफ्तों का एक कोर्स है जिसे आप ऑनलाइन सीखते हैं, और वो सीखने के दौरान उनका भी एक असेसमेंट होता है। उसके आधार पे भी आपको सर्टिफिकेट या रिजल्ट देते हैं, लेकिन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उससे कहीं ये नहीं आपको कंफर्म करेगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। इनका अपना एक एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम में पास करने के बाद आपको अगले राउंड में डिफरेंट एक्सपर्ट टीम के सामने पिचिंग कराते हैं, आपके आइडिया के बारे में समझते हैं, आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं और उसके बाद सिलेक्शन होता है। पहले जो स्टार्टअप पॉलिसी बिहार की थी उसमें ये चीज़ें थी कि फिर इंक्यूबेशन सेंटर में रखते थे, इंक्यूबेशन सेंटर के रिपोर्ट के आधार पे वो लोगों को सीड फंड या आगे का जो भी मेंटरिंग है वो करते थे। इस बार बहुत ही आसान किया गया। इनफैक्ट जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है आप पाएंगे कि 45 दिन के अंदर उनको फर्स्ट ट्रांस दे दिया गया। इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टार्टअप जिन्होंने अपने एक बेंचमार्क को आगे प्रूफ कर दिया, उनका टर्नओवर करोड़ 2 करोड़ है, उनको 10 लाख पूरा का पूरा दे दिया है डिपार्टमेंट ने। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है और सरकार काफ़ी तेज चल रही है इस प्रोग्राम में। तो मैं लोगों से ये उम्मीद करूंगा और लोगों को सलाह भी दूंगा कि इसमें ज़रूर आगे बढ़ें। सिर्फ ये 10 लाख रुपया नहीं है, अगर आप सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स ले आप पाते हैं तो आपको फिर 50-60 लाख रुपए तक का भी एडिशनल सपोर्ट बिहार सरकार का जो ये ट्रस्ट है और जो फंड है स्टार्टअप के लिए उससे मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है कि आपके पिचिंग में वो चीज़ दिखना चाहिए, आपके आइडिया में वो चीज़ दिखना चाहिए कि इसका एक्सपेंशन होगा। जैसे अचार भी कोई अगर बना रहा है तो ऐसा नहीं है कि भारत में अचार के छोटे छोटे ब्रांड है। बहुत हाल में ही आपने सुना होगा कि टाटा कंज्यूमर ने बिस्लेरी को खरीदने के लिए 7,000 करोड़ की पेशकश की। हमारे आसपास 75 तरह के पानी के ब्रांड हैं, लेकिन आखिर बिस्लेरी का कहीं ना कहीं वो वैल्यू है, वो एक ब्रांड इक्विटी है जहाँ पे उसको इतना बड़ा वैल्यू मिल रहा है। तो एक पानी बोतल लगाना भी ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टअप नहीं है, लेकिन सिर्फ एक यूनिट लगा के और उसे चलाना और फिर
कि उस ब्रांड को पैन इंडिया एक्सपेंशन करने का, वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन करने का एक विज़न, क्या वो ऐप के थ्रू जाएगा या आप टाई अप्स करेंगे या आप कुछ अदर्स इनोवेटिव थॉट रख रहे हैं, तो उसका जिक्र जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से हर किसी को लगेगा, ये सरकार भी चाह रही है कि ऐसे ऐसे स्टार्टअप आगे आएँ और बिहार से ऐसे स्टार्टअप का जिक्र हो जिसको बड़े स्केल पे पैन इंडिया लेवल पे रिकग्निशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।